डेसिमल यानी कि दशमलव, इसका उपयोग किस तरह से लैंड सर्वे में किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर्वे में डेसिमल कैलकुलेशन का उपयोग एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस, आरएल, एरिया और वॉल्यूम की गणना के लिए किया जाता है। अगर डेसिमल ना रहा तो फिर हम एक्यूरेसी में डिस्टेंस हो या फिर आरएल हो, एरिया हो, हम निकाल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट। अब टोटल डिस्टेंस हो गया, डिजिटल हो गया, टेप हो गया और एस्टिमेट हो गए। अगर हमने मान लो ए बी की लेंथ 25.375 मीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 25 के बाद जो ये 375 है, इसे हम 375 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। मतलब 25 के बीच में और 26 के बीच में जो ये पूर्ण संख्या है, 25 के बीच में और 26 के बीच में, 25 हमने मीटर मान लिया, उसके बाद हमें 375 मिलीमीटर लेना होगा। अगर इसे हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो किस तरह से 375 को अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 37.5। अभी पॉइंट को ही डेसिमल कहते हैं और इसे ही डेसिमल हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम पॉइंट कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर डेसिमल होता है और इसे हिंदी में दशमलव कहते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और उसके बाद जो मान लो अगर होता है यहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर, तो अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10 से गुना कर देते। कितना था 375। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं BC 18.625। अभी जो 0.625 है, यहाँ पर 18 के बाद जो दशमलव आया है, उसके बाद जो संख्या आई है, अगर ये नहीं आती तो आगे के जो 625 मिलीमीटर है इसका पता ही नहीं चलता, सीधा 18 और आगे 19। इसी तरह से हो जाता अगर पूरी संख्या में गणना की जाए। अगर हम दशमलव का इस्तेमाल ना करें, मान लो यहां पर 18 पॉइंट है, अब 625 है और 18.999 मिलीमीटर आया, तो लगभग 1 मिलीमीटर छोड़ के 1 मिलीमीटर कम होगा 1 मीटर का एरर के लिए। इसलिए डेसिमल बहुत ही आवश्यक है। देख सकते हैं आप, एक अगर डेसिमल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो लगभग 999 मीटर का एरर आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब टोटल डिस्टेंस यहां पर दिया है और उसका जोड़ किया है, तो उसका आंसर आया है 44.00 m। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? बाउंड्री सर्वे, ट्रावर्स सर्वे, बिल्डिंग लेआउट, कोऑर्डिनेट रीडिंग, डीजीपीएस और टोटल स्टेशन से प्राप्त ईस्टिंग और नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जो पॉइंट ए है यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं और उसके बाद दशमलव का चार ही जो भी कोऑर्डिनेट ईस्टिंग के 2 है और नॉर्थिंग के 2 है, चारों में ही दशमलव का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32, 54, 56.785। अब ये 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है। अब
कितना लगेगा वो किस साथ आएगा देखते हैं। 7 माइनस कर देते हैं और कितना है 6.785 यानी कि 0.215। अगर इतना कम है 7 का अंक आगे का आने के लिए, तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। डेसिमल का इस्तेमाल एटो लेवल आरएल निकालने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि रेडियस लेवल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड, फोर साइड। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण दिया है आरएल यानी कि 100.000 मीटर। उसके बाद बीएस 1.455 मीटर, HI 101.455 मीटर, FS 1.875 मीटर। नेक्स्ट RL 101.455 माइनस 1.875। अब उसका आंसर आता है 99.580 m। इस तरह से देख सकते हैं इसमें दशमलव का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे देखते हैं एरिया कैलकुलेशन। अब एरिया कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ 25.75 दी है और विड्थ 18.40 दी है, और इसका एरिया निकालना है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 473.80 मीटर स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पर देख सकते हैं 25 के बाद 7 आना, इसका इस्तेमाल हुआ दशमलव का। उसके बाद 18 के बाद 40 आना, इसका दशमलव का इस्तेमाल हुआ। और उसकी वैल्यू क्या है इसके बारे में हमें पता चला। उसके बाद आप देख सकते हैं 473 पॉइंट के बाद 80 स्क्वायर मीटर आया, इसकी जानकारी हमें मिली। उसके बाद आता है अर्थवर्क वॉल्यूम। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्सकेवेशन और फिलिंग का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ दी हुई है, विड्थ दी है, डेप्थ दी है, और तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर क्यूब में उसका आंसर दिया है। अब जैसे कि देख सकते हैं आगे बिल्डिंग लेआउट। अब इस यहाँ पर कॉलम पोजीशन, ग्रिड सेटिंग में मिलीमीटर का एक्यूरेसी रखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप ग्रिड जो होते हैं उसमें किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम पोजीशन यहाँ पर दी है एक और नेक्स्ट कॉलम, और उसका स्पेसिंग दिया है 4 मीटर, और देख सकते हैं स्पेसिंग 4.00 m। इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे आता है चेनिंग। अब चेनेज में रोड, रेलवे और कैनल सर्वे में डेसिमल चेनेज लिखने के लिए उदाहरण यहाँ पर दिया है चेनेज 1+2 4 5.750। अब ये कितना है, एक ये जो है प्लस के आगे इसलिए 1000 मीटर हो गया, और उसके बाद 245 से मतलब 1245.750 क्या हो गया 750 मिलीमीटर। यहाँ पर क्या आता है mm। अब देख सकते हैं क्योंकि ये जो होते हैं मीटर्स में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में इसका अर्थ 1245.750 मीटर। यानी कि अगर इसमें 250 mm और आ जाएंगे तो 1546 आ जाएगा। ऑफसेट मेजरमेंट को सही डेसिमल में रिकॉर्ड करने के लिए उदाहरण के तौर पे ऑफसेट 3.275 मीटर, और भी अगर 450 मीटर, इससे और भी उदाहरण ले सकते हैं। अब क्वांटिटी एस्टिमेशन, जैसे कि कंक्रीट, पीसीसी, आरसीसी और स्टील की एक्यूरेट क्वांटिटी निकालने के लिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कंक्रीट दिए हैं और उसके क्यूब में दिए है, और स्टील केजी में दिए है, और इसमें दशमलव का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है कैड और जीएस ड्राइविंग, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, सिविल 3D हो गया, और जीएस सॉफ्टवेयर में एक्यूरेट ड्राइविंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं XYZ
यहाँ पर x यानी स्ट्रिंग के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए दशमलव के बाद, और y के भी जो है ये इसमें भी नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट है, उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक दिए हैं। उसके बाद आता है z यानी कि हाइट, इसका भी दशमलव के बाद 3 अंक दिए हैं।